नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विजन अपॉर्चुनिटी न्यूज़। तो आज हम बात करने वाले हैं, भारत ने अगर रूस के सस्ते तेल से दूरी बनाई तो चीन ने मौका देखकर बड़ा दांव खेल दिया है। क्या चीन अब रूस से सबसे बड़ा तेल खरीदार बनने जा रहा है और इसका असर भारत, रूस और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा? हम समझेंगे पूरा मामला एकदम आसान भाषा में। तो आइए हम बात करते हैं इस मुद्दे के बारे में। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए हैं और रूस को अपना तेल बेचने के लिए नए खरीदारों की ज़रूरत पड़ी। यहीं से शुरू हुआ डिस्काउंट ऑयल का खेल, यानी सस्ता रूसी कच्चा तेल। भारत और चीन दोनों देशों ने मिलकर इसका फ़ायदा उठाया, लेकिन दोस्तों हालात अब बदलते दिख रहे हैं। भारत ने क्यों घटाई खरीद? भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है, लेकिन हाल के महीनों में भारत ने कुछ वजहों से रूसी तेल की खरीद में कमी दिखाई है। नंबर 1, भुगतान और बीमा से जुड़े जटिल नियम। नंबर 2, परिवहन और शिपिंग लागत में बदलाव। नंबर 3 पर आता है वैश्विक दबाव और रणनीतिक संतुलन। नंबर 4 पर दूसरे सप्लायर से प्रतिस्पर्धी दाम। यानी दोस्तों भारत पूरी तरह नहीं पर धीरे धीरे निर्भरता संतुलन कर रहा है। चीन का बड़ा कदम। जैसे ही भारत ने खरीद धीमी की, चीन ने तेज़ी से मौके को फ़ायदा उठाया। चीन पहले से ही ऊर्जा सुरक्षा पर आक्रामक रणनीति अपनाता रहा है। सस्ते रूसी तेल से उसे 3 बहुत बड़े फ़ायदे मिलते हैं। नंबर 1 पर है कम लागत में ऊर्जा। नंबर 2 पर है उद्योगों को सस्ता ईंधन और लास्ट में नंबर 3 पर आता है रणनीतिक भंडारण मजबूती। जी, तो अब बात करते हैं नया रिकॉर्ड क्या है। विश्लेषकों के मुताबिक चीन के रूसी तेल आयात मात्रा रिकॉर्ड स्तर छू सकती है। कुछ रिपोर्टर्स बताते हैं कि चीन लगातार बड़े बड़े कार्गो खरीद रहा है। अगर यही ट्रेड जारी रहा तो चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन सकता है। रूस का फ़ायदा कैसे? रूस का यह मौका सौदा जीवन रेखा जैसा है। पश्चिमी संबंधों के बीच निर्यात जारी रहता है, विदेशी मुद्राएं आती हैं, एशियाई बाज़ार मजबूत होते हैं। यानी दोस्तों चीन के लिए रूस के लिए चीन एशियाई का नंबर 1 ग्राहक बनता जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों भारत पर इसका असर क्या पड़ने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि भारत को इससे नुकसान होगा या फ़ायदा। अगर डिस्काउंट कम हुआ तो आयात महंगा, अगर सप्लाई रूट बदले तो रणनीतिक बदलाव होगा, लेकिन विविध स्रोत जो है उसमें जोखिम कम रहेगा। भारत फिलहाल डाइवर्सिफिकेशन की नीति पर चलता हुआ दिख रहा है। वैश्विक तेल बाज़ार पर असर। जब इतना बड़ा बाज़ार शिफ्ट होता है तो असर वैश्विक बाज़ार पर भी पड़ता है। कीमतों में उतार चढ़ाव, सप्लाई चेन में बदलाव, भू राजनीतिक संतुलन प्रभावित। दोस्तों ऊर्जा सिर्फ बाज़ार नहीं, यह एक शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र भी है। भू राजनीतिक संकेत। यह कहानी सिर्फ तेल नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की है। रूस एशिया की ओर झुक रहा, चीन ऊर्जा का सुरक्षा मजबूत कर रहा और भारत संतुलित कूटनीति अपना रहा है। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं आगे क्या हो सकता है। आने वाले महीनों में 3 संभावनाएं। नंबर 1, चीन रूसी तेल आयात में एक बड़ा निर्यात आकार बनाता है। नंबर 2, भारत वैकल्पिक सप्लायर बढ़ाता है और नंबर 3 पर वैश्विक ऊर्जा व्यापार का नया नक्शा बनता है। तो कहानी साफ है दोस्तों, भारत का कदम संतुलन, चीन का आक्रामक कदम और रूस की ज़रूरत, इन तीनों ने मिलकर वैश्विक तेल बाज़ार की दिशा ही बदल दी है। तो दोस्तों आपकी राय क्या है? क्या चीन सच में रूस का बहुत बड़ा खरीदार बनेगा? कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विजन अपॉर्चुनिटी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।